कोई कमाता है और 100 रुपया खर्च होता है तो समझना हमारे घर में पितृदोष है। और ये आज समस्या लगभग घरों में आपको मिलेगी। सब कहेंगे महाराज पैसा कमाते हैं पर पैसा टिकता नहीं है, बड़ी समस्या है। चलो कोई बात नहीं, पैसा टिकना, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी चप्पला है। लक्ष्मी को जितना रोकने का प्रयास करोगे ना उतना समस्या आएगी। लक्ष्मी जा रही है ना, सहजता से जाने दो कि ये समस्या है कि पैसा टिकता नहीं है। स्वाभाविक है, लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी चलती फिरती है, अच्छी लगती है। ज्यादा हम लक्ष्मी को अगर कैद करने का प्रयास करेंगे तो शायद ये भी हमारे लिए घातक हो सकता है। संत महात्मा कहते हैं, भागवत कहती है, शास्त्र कहते हैं कि पितृदोष उसे कहा जाता है कि हमने एक कमाया और 1.5 खर्च हो गया, 1.25 खर्च हो जाता है, वो हमारे घर में पितृदोष है। कहीं ना कहीं समझना है। घर में कुछ न कुछ बात को लेकर के, छोटी मोटी बात को लेकर के झगड़ा हो जाना, छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़ा हो जाना, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई ठीक, कभी वापस वो कोई बीमार, ये समस्या हो जाना, ये सब कहीं ना कहीं पितृदोष का ही एक कारण हो जाता है हमारे जीवन में। इसलिए प्रयास हमें ये करना होगा, आज की जो पीढ़ी है, आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको आप लोग जरा ये बता करके जाइए कि भाई अमुक दिन उनका श्राद्ध आता है, अमुक दिन उनका श्राद्ध आता है, तो जरा ये एक चलता रहे। उन लोगों को पता होना चाहिए कि हमें श्राद्ध कब मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, जरा इस चीज को हम समझें। पितर हमारे यहाँ का एक दिन और पितृलोक का 1 साल बराबर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ घर में से कोई हो जाता है पितर, तो हम उसको एक दिन कुछ खिलाते हैं, तो वो पितृलोक का 1 साल माना जाता है। 1 साल तक उसको फिर भूख प्यास नहीं लगती है। इसलिए उसकी तृप्ति करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। मैंने कल कहा, देवताओं की पूजा बाद में की जाए तो चल जाएगा, पर पितरों की पूजा प्रथम होनी चाहिए। पितरों की पूजा अवश्य ध्यान रखें, प्रथम। पितर रूठते हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, तो जरा उनको पहले कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आप उनको शांति करवाएं। मैं तो कहता हूं, भागवत तो यहां तक कहती है कि आप घर में बैठे हैं और आप अपने पितरों के नाम से कथा सुनने जा रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा हूं, मैं मेरे पितरों के नाम से कथा सुनने जाऊंगा आज। इतना सिर्फ कह दिया मात्र से ही कहते हैं पितर लोक में खुश होकर के हंसने लगते हैं, नाचने लगते हैं कि हमारा कोई सदस्य घर का कोई कथा सुनने जा रहा है। ये भागवत कहती है। इतना करने मात्र से भी पितृलोक में पितर खुश हो जाते हैं। इतना बड़ा इस भागवत का महत्व बताया गया है, बहुत बड़ा महत्व। गो माता के दूध की खीर सबसे प्रिय भोजन है पितरों का, सबसे प्रिय। पर पितर, एक बात का ध्यान रखना कि जब आप अपने पितरों को जब भोजन कराते हो ना, उसमें एक चीज कभी मत रखना, वो चीज कभी रख दी तो फिर समस्या हो सकती है। आगरे का पेठा जो आता है ना, उसकी जो सब्जी भी बनती है वो भी डालते हैं ना, वो चीजें जरा ध्यान रखना, वो दूर रहे, वो घर में प्रवेश नहीं करे, ध्यान रहे 15 दिन तक। कहते हैं कि वो उसकी सब्जी बनाते हैं या वो खिलाते भी हैं, भोग लगाते हैं, तो कहते हैं उस दिन पितर आसपास के 7 घर छोड़ देते हैं। हमारा घर तो छोड़ते हैं सो छोड़ते हैं, आसपास के 7 घरों को छोड़ करके आगे गली में निकल जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, कभी भी ब्राह्मण को बुलाया, पंडित को बुलाया, तो जरा उस भोजन की थाली में जिसमें वो भोग लगाने वाले हैं उसके अंदर नमक कभी न रखें, एक पास में नमक कभी न रखें, अचार कभी न रखें, ये ध्यान रहे। अगर पितरों के नाम से आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हो तो, और ध्यान रहे पितरों को भोजन कराने के लिए ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मणों का भोजन सबसे श्रेष्ठ है पितरों के लिए। सन्यासी परंपरा का इतना श्रेष्ठ नहीं है।
आप अपनी भावना है तो कराओ, लेकिन ब्राह्मणों का भोजन पितरों के लिए श्रेष्ठ है। गाय का दूध होना चाहिए, भैंस का दूध नहीं। जब पितर लोक में से पितरों के देवता है कौन? आर्यमा। सब अपने अपने लोक के देवता है। इंद्र का देवता, स्वर्ग का देवता है इंद्र। इसी प्रकार से जितने लोक हैं, हर एक लोक का हर एक देवता अलग अलग होता है। तो पितृ लोक का देवता है आर्यमा, और उसकी सवारी क्या है? कौआ। हम कौए को खिलाते हैं। लोग पूछते हैं कौए को क्यों खिलाते हैं? कौए को इसलिए खिलाते हैं कि पितृ लोक का देवता का वो वाहन है। स्वयं देवता तो पाएगा नहीं, इसलिए कहते हैं कौए के द्वारा आर्यमा का सवारी है कौआ, वो आते हैं, वो निकल कर और धरती लोक पर आते हैं, मृत्यु लोक पर आते हैं। साल में 15 दिन के लिए वो आर्यमा स्वामी आते हैं। जब वहां से निकलते हैं, अपने उस लोक से निकलते हैं, तो रास्ते के अंदर यमराज भैंसे के ऊपर बैठा उनको मिल जाता है। आर्यमा कहते हैं, अरे यम कहां जा रहा है, कहां चला? यम कहता है, आर्यमा स्वामी हम जा रहे हैं मृत्यु लोक। क्यों मृत्यु लोक क्यों जा रहे हो? अरे मृत्यु लोक इसलिए जा रहे हैं कि वहां पर आप जानते हो यमराज की सवारी क्या है? यमराज की सवारी है भैंसा। भैंसा है। यमराज पितृलोक से जब चलते हैं, रास्ते में जब मिलते हैं, तो आर्यमा पूछता है तुम कहां जा रहे हो? तो यमराज कहता है मृत्यु लोक जा रहा हूं। कहा क्यों जा रहे हो? कहा इसलिए जा रहा हूं कि अभी 15 दिन का श्राद्ध चलेगा, और श्राद्ध के अंदर मैं उन लोगों को लेकर के आऊंगा जो मेरे इस भैंसे की जो मां से बना हुआ जो खीर बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, उन लोगों को मैं लेकर के आऊंगा। तो यमराज उनसे कहते हैं आर्यमा से, आप भी जा रहे हो मृत्यु लोक जा रहे हो ना धरती पर, तो आप जरा सबको कह देना कि वहां पर गाय माता के दूध की ही खीर बनाए, अगर पितरों को समर्पित करना है तो। नहीं तो मैं भैंसे के ऊपर जा रहा हूं और सबको लेकर के आऊंगा यमराज के पास। तो बस ध्यान रहे, जितना हो सकता है भोजन के अंदर शुद्ध बने, सात्विक बने, पवित्र बने, अपने मन से, भावों से, विचारों से पूर्ण रूप से समर्पित होकर के हम भोग लगाएं पितरों। तो कोई लोग कहते हैं महाराज भागवत करवा दी हमने इनके नाम से, तो फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता कहां है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि भागवत हो जाती है तो फिर श्राद्ध की आवश्यकता कहां है? नहीं, ऐसा नहीं। भागवत ऐसा कहती है कि आपने किसी के नाम से श्राद्ध आपने भागवत करवाई है तो वो मुक्त हो जाता है। और आपको पता है जो भी जीव मुक्त होता है वो कहां जाता है? सीधा भगवान में समाहित होता है, सीधा भगवान। आपने भागवत करवाई, वो भगवान में समाहित हो गया, और फिर भी आप उसके नाम का अगर श्राद्ध करोगे उसको नहीं लगेगा, वो उसमें बैठे भगवान को वो श्राद्ध समर्पित होगा। श्राद्ध तो चलता रहे, कोई बात नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चले तो कोई बात नहीं, 1-2 पीढ़ी का चलता रहे श्राद्ध। तो इसलिए इस महान श्राद्ध का इस पक्ष में भागवत का अनंत गुना महत्व है और फल मिलता है। एक दिन भी कोई भागवत सप्ताह सुन लेता है उसका भी अपना एक महत्व होता है। 7 दिन जो सुनता है उसका तो अपना अलग ही महत्व होता है।